देखिए, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर निगम में जनता को, हिसार की जनता को जमकर लूटा जा रहा है। उसके एक बड़ा घोटाला या बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, जो ये छुपाना चाह रहे थे नगर निगम के अधिकारी। इसमें आज का जो मामला है वो पीएफ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। 2016 से लेकर 2022 तक जो आउटसोर्सिंग के तहत नगर निगम के कर्मचारी रखे हुए थे, उनका ईपीएफ का पैसा इन्होंने जमा नहीं करवाया। वो जमा ना करवाने की एवज में ईपीएफ डिपार्टमेंट ने 1,40,00,000 के करीब का फाइन इन नगर निगम हिसार को लगाया है, जो इनको भरना पड़ेगा, जो ये भरने की तैयारी में थे चुपके से, ताकि किसी को पता ना लगे। ये मामला हम लोगों ने उजागर कर दिया, लोगों के सामने लाने का काम किया है। उसके अलावा 67 लाख के करीब इसका जो है वो ब्याज बनता है, जो वो भी ये भरने की तैयारी में है। 67 लाख के करीब ये 67 लाख का जो अमाउंट है, ये ब्याज है जो इन्होंने नहीं जमा कराया उसका। और ये फाइन है लगभग 2 करोड़ रुपया जनता का, जो जनता ने टैक्स के माध्यम से जमा करवाया है नगर निगम को। वो इसलिए कि उनसे शहर की गलियां, शहर की सड़कें बनती थी, शहर की सफाई व्यवस्था होती थी, वो पैसा वहाँ लगना होता है, जबकि ये 2 करोड़ रुपया उनको फाइन के रूप में चुकाया जा रहा है। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के मामले को लेकर के, जो शहर में बिल्डिंगें बन रही हैं उसको लेकर के लाखों रुपए आम जनता से लूटने का काम रिश्वत के रूप में किया जा रहा है। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है। एक तरफ से तो शहर को जमकर इस तरीके से लूटा जा रहा है, दूसरा जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं नगर निगम को, उसको ये इनकी कमी की वजह से लुटाया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है, हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं, हम लोग निगम के जो बड़े मंत्रालय हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि वो क्या कार्रवाई करेंगे इन अधिकारियों के ऊपर। ये अधिकारी और कितने कर्मचारी इसमें बताया, 400 से ज़्यादा है। देखिए, कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, ये ईपीएफ डिपार्टमेंट सब बताएगा। ये लेटर, ये पत्र हमने निकलवाया है बाहर से, कहीं से, चंडीगढ़ से, और ये निकलवाने के बाद पता लगा है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये पैसा लुटाने का काम कर रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों की जिनकी जिम्मेवारी बनती है, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता का पैसा वो विकास कार्य में लगाएं, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते जनता का पैसा 2 करोड़ रुपया जो है वो फाइन के रूप में, बड़े शर्म की बात है, ये निगम का पैसा फाइन के रूप में जनता का जो पैसा है वो भुगतान करने की तैयारी है। एक और देखिए आप, हम लोग बात करते हैं कि नगर निगम का आज भी खबर लगी हुई है कि डिफाल्टरों से पैसा वसूला जाएगा, जनता को डिफाल्टर भी बताया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पैसा नहीं भर पाते, लेकिन वो ब्याज समेत पैसा निगम में जमा करवाने का काम करते हैं। लेकिन ये खुद जो पैसा लुटाने का काम कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए, इनकी जिम्मेवारी तय कौन करेगा? ये बड़े बड़े अधिकारी जिनको सरकार भेजती है कि आप प्रशासन को चलाओ, जा करके जनता का विकास कराओ, शहर का विकास करो, वो खुद पैसा लुटाने का काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कौन करेगा? आज ये देखिए, इसके अंदर म्यूनसिपल काउंसिल, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बने हुए कितने साल हो चुके हैं, आज भी इनका जो नाम है वो म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से चल रहा है सरकारी उसके अंदर आंकड़ों में। तो ये खुद के तो नाम ठीक कर नहीं पा रहे हैं। ये जनता को जो सर्वे हुआ, 57 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया जनता का, जो कि पैसा जो सर्वे है वो गलत हुआ है टोटली तरफ से। हम लोगों ने खुद मांग की थी, हम सब पार्षदों ने मिलकर के हमने वो आंकड़े जुटाए, मैंने चंडीगढ़ से बाकायदा एग्रीमेंट निकलवाया और पढ़ाने का काम किया अधिकारियों को कि देखिए इसमें 5% से ऊपर अगर आप सर्वे गलत है तो रीसर्वे करना पड़ेगा। लेकिन उस पर कोई मांग नहीं हुई। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने का इन्होंने काम किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 57 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। उसमें भी हिसार शहर का 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा सर्वे का पैसा उस कंपनी को दिया गया है, जबकि आपको पता है कि शहर के लोग लाइनों में लग करके उसको ठीक करवाने का खुद ही जा करके काम कर रहे हैं। तो फ्री का पैसा क्यों लुटाया जा रहा है? ईपीएफओ के समक्ष कितनी बार सुनवाई पहले हो चुकी थी? देखिए, ईपीएफओ ने इनको नोटिस निकाले हैं कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए, हमसे बात कीजिए, पैसा आपने जमा क्यों करवाया, उसका क्यों नहीं करवाया। तो इनका कोई अधिकारी नहीं गया, कोई कर्मचारी नहीं गया, किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई, टोटली अनदेखी की गई। लोग जो लापरवाही की ये बात करते हैं ना कि नगर निगम को टैक्स जमा नहीं करवा रही पब्लिक, वो डिफाल्टर है, वो लोग नहीं, अरे खुद ही डिफाल्टर हैं ये लोग। नगर निगम खुद डिफाल्टर है। हम लोग इस चीज़ को लेकर के शहर की जनता के बीच में जाने वाले हैं। इसी चीज़ से लेकर के मैंने जब ये आवाज़ उठाई तो मेरा जो कार्यालय चलता था नगर निगम का कम्युनिटी सेंटर के अंदर, जब मैं बैठता था लोगों की समस्याएं सुनता था, इसी एवज में इन्होंने बंद कराने का काम किया। जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव करवाया, पास करवाई एससी कंपनी के खिलाफ, सरकार की, इनकी प्रशासन की सफाई व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, प्रशासन की कार्य प्रणाली के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसी एवज में हम लोगों ने एक नया कार्यालय डोगराना बाजार में बनाया है। कल हम 300-400 की संख्या में वहाँ इकट्ठा होंगे और इस मुद्दे को वहाँ भी रखने का काम करेंगे जनता के सामने कि जो 2 करोड़ रुपया है ये जनता का पैसा लुटाने का काम किया जा रहा है, रिश्वत के रूप में अलग अंधेरगर्दी चल रही है। वहाँ भी हम लोग कहीं ना कहीं जल्दी एक खुलासा करने वाले हैं। हमारे हाथ में एक सबूत जो है, तथ्य वो लगने वाले हैं कि किस प्रकार से एजेंट घूम रहे हैं, किस प्रकार से वो कर्मचारियों से मिले हुए हैं। लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है। एक सब डिवाइडेड के प्लाट की 5-5, 6-6 लाख रुपए रिश्वत खा रहे हैं ये लोग।
एक माले जो बनते हैं ना, 4 अगर मंजिल किसी ने बनाई तो 1 फ्लोर का 1 लाख रुपए रेट किया उन्होंने। 4-4 लाख रुपए 4-4 फ्लोर के खाए जा रहे हैं। ये एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी 50 बिल्डिंग महीने में बनती हैं जिनका करोड़ों रुपया खाने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने ये भी कहा कि फंड की कमी के कारण ही जो है ये अभी तक जमा नहीं हो पाया। तो फंड्स तो यहाँ जा रहा है ना, फंड्स तो इनकी जेब के अंदर जा रहा है। फंड्स तो ये जो 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ जनता ने भरा, ये 2 करोड़ रुपया इनकी लापरवाही की वजह से पीएफ डिपार्टमेंट को जा रहा है। और ये सिर्फ फाइन है, फाइन के अलावा ब्याज है, वो लोग है, वो राशि है ये। अभी तो ये 2 करोड़ रुपया टोटली जो है वो मतलब जो जनता का पैसा था वो लूटा जा चुका है इनकी लापरवाही के कारण। हमारी मांग यही है, हम यही मांग करना चाहते हैं कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये अधिकारी जो इस टाइम एचओडी हैं या जो 2016 में थे तत्कालीन, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे निगम कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग इतना वसूल कर रहे हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बैठे हुए कुर्सी पे कितना टाइम हो गया, लेकिन आज तक अभी तक इस मामले में क्या किया? ये मामला तो उनके सामने भी आया होगा, उसमें क्या कार्रवाई की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नगर निगम के अधिकारियों की, कर्मचारी की जो भी शिकायत आती है या कोई भी त्रुटि सामने आती है तो उसको छुपाया जाता है, उनको स्पष्टीकरण के नोटिस निकाल के कर दिया जाता है। समय से दिक्कत हो रही है, कॉर्पोरेशन लिखा होना चाहिए था, लेकिन लिखा नगर निगम कब बना था? 2014 में शायद बन गया था नगर निगम। 2014 से लेके आज तक ध्यान क्यों नहीं गया? क्या मानते हैं? इसको छुपाने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को ढूंढना चाहोगे किसी भी साइट पे जाके, पोर्टल पे या गवर्नमेंट की साइट पे, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप नगर निगम कॉर्पोरेशन लिखोगे। यहाँ नगर निगम कौंसिल है, तो आप कैसे ढूंढ पाओगे नगर कौंसिल को? 2009 में बना हुआ है। तो इस तरीके से इनको, जब हमारे एचओडी निगम कमिश्नर साहब एक बड़े अधिकारी हैं, वो इसको ही ठीक नहीं करवा सके, वो जनता के जो इतना बड़ा सर्वे गलत हुआ है वो तो टोटली कंपनी के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो ये लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। और ये छोटा मुद्दा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसा क्या पता, ये हिसार की बात कर रहे हैं हम, ऐसा हो सकता है नगर निगम अन्य क्षेत्रों में, रोहतक में भी हुआ ऐसा, और भी नगर पालिकाओं में ऐसा हुआ हो। ईपीएफ का पैसा आने वाले समय में आप लोगों की तरफ से किस तरह का जो है स्टेप रहने वाला है? देखिए, हम लोग पब्लिक को इकट्ठा करेंगे, हमारे जो साथी पार्षद हैं उनको बताने का भी काम करेंगे। आज हमने ये निकलवाए हैं कागज़, ये आप मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह शहर के घोटाले बंद होने चाहिए, नगर निगम की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। आज सफाई व्यवस्था की बात करूं मैं, नगर निगम के 1 से लेकर 10 तक का वार्ड अपने नगर निगम ने सफाई को दे दिया है, सफाई व्यवस्था को, सफाई ठेकेदार को दे दिया है। ठेकेदार के कर्मचारी काम नहीं करते, ठेकेदार के कर्मचारी पूरे नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर, बंटी जी के वार्ड के अंदर जो ठेकेदार थे, उनके 28 कर्मचारी हमारे सेक्टर 13 में काम करने चाहिए, 9 कर्मचारी काम कर रहे थे। आज भी जब ये नगर निगम प्रशासन के पास आ गई व्यवस्था, तब भी 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ 28 कर्मचारी होने चाहिए। क्या इन सभी दिक्कतों को लेकर किसी बड़े अधिकारी से अभी तक आप मिले हैं? देखिए, मिले थे, लेकिन उसकी एवज में मेरे खिलाफ ही कार्रवाई हो गई। मैंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आप तो पब्लिक की बात लेकर के आते हो। पब्लिक ने हमें बनाया है, जनता के साथ मिल करके इस नगर निगम की व्यवस्था को ठीक करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करना, ये एक जनप्रतिनिधि का काम है। गलत होगा तो गलत को सामने लेकर के आने का काम करेंगे, ठीक होगा तो अच्छी तस्वीर पेश करने का भी काम करेंगे। लेकिन सब गलत हो रहा है, शहर की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, उसको ठीक करना हमारा काम है। उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। और मैं ये ऐलान भी कर रहा हूँ, मैं घोषणा भी करता हूँ कि जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, शहर की जनता को साथ लेके करेंगे। उसका शुभारंभ हमने कर दिया है। कल से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं डोगरान बाजार में। आप लोग हरि सिंह सैनी जी की कोठी से आगे जाएंगे, डोगरान बाजार के अंदर इसका कार्यालय बनाया है। उसमें जनता की जो समस्या है उनको लेकर के हम लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे और इस शहर की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। ऑफिस अभी आपने कहा कि आपसे छीन लिया गया, उसे बंद करवा दिया गया, कुछ भी ले लीजिए, आपने अलग से एक ऑफिस खोल लिया, कहीं ऐसा ना हो कुछ और स्टेप आपके खिलाफ उठा लिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये कार्यालय जनता ने मुझे बना करके दिया है। जब ये बात हुई, हम लोगों ने पब्लिक को इकट्ठा किया कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऑफिस बना के देंगे जहाँ शहर की समस्याओं को रखेंगे और शहर की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेंगे। शहर के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उन लोगों से मेरा आह्वान है कि अपने विजन को रखें। शहर ने आपको बनाया है, सिर्फ ऐसा कहने से कि हमारी चलती नहीं है, काम नहीं चलेगा। क्या सफाई व्यवस्था बनाने के लिए भी क्या सीएम से करवाना पड़ेगा? क्या पावर आपको दी हुई है जनता ने, आप शहर के चुने हुए नेता हैं, आपके अंदर दम होना चाहिए काम करवाने का। आप वही नहीं करवा पा रहे तो आप कहते हो हमारी चलती नहीं है। ऐसा थोड़ी है। प्रॉपर्टी टैक्स का 57 करोड़ रुपए चला गया, उसके बाद आप आवाज़ उठाने का काम कर रहे हो। जिसको जिम्मेदारी दी गई, आप तो कानून बनाने वाले हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले हो। आप ही कह रहे हो जी 57 करोड़ रुपए लुट गया, बाद में रो रहे हो जब 57 करोड़ रुपए भुगता दिया गया। पहले कहाँ थे आप लोग? जब हम लोग मिल करके प्रस्ताव मैंने पास कराया निगम में, एग्रीमेंट सामने पेश किया, सब कुछ बताई, उनको एग्रीमेंट की शर्तें बताई, तब जाके प्रस्ताव पास हुआ। वो उस प्रस्ताव के पास सरकार ने कार्रवाई नहीं की। इस वक्त काफी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आखिरी में? मैसेज ये कहना चाहूँगा, मैं शहर के जनप्रतिनिधियों का साथ मांगना चाह रहा हूँ, शहर की जनता का साथ मांगना चाह रहा हूँ।
शहर की नगर निगम की जो कार्यप्रणाली उसको सुधारना चाह रहे हैं हम लोग। उसको सुधारने के लिए मेरे सामने कोई भी आए, चाहे वो IAS अधिकारी, अगर मेरे ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं कि भी है, कोई बात नहीं, हम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पब्लिक के साथ इस व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इसके लिए लगातार कितना संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे। सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में हर कॉलोनी के अंदर जाकर के उनके समस्याओं को देखने का, उनके आंकड़े इकट्ठे करने का, उनके प्रूफ पुख्ता प्रमाण इकट्ठे करके जनता के सामने लाने का काम, और प्रशासन से, सरकार से मांग भी करेंगे जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार हैं इन चीज़ों के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। RTS के तहत हर कार्य के नियम बने गए हैं। सीवर का ढक्कन टूट गया है, सीवरेज ओवरफ्लो है, तो 2 दिन में ठीक होने का समय निर्धारित है। किसी की गली में पशु है, अगर कोई सिटीजन शिकायत करता है तो 2 दिन में पशु उठना चाहिए, निर्धारित है, लिखित में है। प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कोई भी कार्य है 10 से 15 दिन का समय निर्धारित है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? और उस पर कार्रवाई होती है तो 15 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं होता और कोई सिटीजन जाकर के संबंधित विभाग को शिकायत करता है तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है, निगम कमिश्नर पर भी हो सकती है। हम उसको करने का काम करेंगे, लोगों को RTS का महत्व बताएंगे, RTS की कॉपी बांटने का काम करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपनी लिखित में शिकायत जमा कराओ, उसकी डेट और तारीख की रिसीविंग लो, उसका 2 दिन का समय निकल जाता है, 15 दिन का तो हमें ला करके दो। वो कार्यालय हमने इसलिए बनाया डोगरन बाजार में कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप अपनी समस्या लेकर हमारे पास आओ, हम एप्लीकेशन लगाएंगे, उसकी रिसीविंग लेंगे, उसके बाद हम चंडीगढ़ में संबंधित विभाग जो RTS का है उसके पास जाकर के कार्रवाई करवाने का काम अधिकारियों के खिलाफ हम करेंगे ताकि ये व्यवस्था सुधर जाए।